बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, बेटा ये चैप्टर नंबर 20 से हमारा आज पहला टॉपिक है क्रोमोसोम और डीएनए का इंट्रोडक्शन। इस पे आज हमने बात करनी है। चलिए आगाज़ करते हैं। जी बेटा, क्रोमोसोम्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल डिवीज़न के वक्त न्यूक्लियस में अपीयर होते हैं। पहली मरतबा जो है कि जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है वो इनको डिस्कवर किया था, ऑब्ज़र्व किया था, उसका नाम रखा था। जबकि वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल जो है सैलमेंडर के लार्वे का उनकी स्टडी कर रहा था। सैलमेंडर्स जो हैं वो फ्रॉग के ख़ानदान से हैं, यानी जो क्लास एम्फीबिया है उसके मेंबर्स हैं। तो इनके लार्वे जो है वो स्टडी कर रहा था। मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है वो लार्वा स्टेज है एक, उसकी स्टडी कर रहा था। तो जब से इनकी डिस्कवरी हुई है, क्रोमोसोम जो है वो यूकैरियोट के जो सेल्स हैं उनमें सब में तकरीबन मिले हैं। तो इनका जो नंबर है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। कुछ में नंबर बहुत कम है, जैसे पेनिसिलियम जो कि एक ड्यूटेरोमाइकोटा का मेंबर है, इसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम है और बाकियों में तादाद जो है ये वेरी करती है। ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, अगर इनकी हम स्पीशीज़ का मुताला करें तो हमें ये पता लगता है कि इनके ऊपर जो है बेटा बहुत सारे जो हैं वो जीन्स हैं। जीन्स जो हैं वो ऐसे पोर्शंस हैं डीएनए के जो कि स्पेशल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल हैं और इन्हीं की वजह से हमारे जो है करैक्टरिस्टिक्स डिटरमिन होते हैं। वैसे जीन की इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे डिटेल आने वाली है। तो फ़िलहाल आप ये समझिए कि जीन इज़ अ डिस्क्रीट यूनिट of DNA consisting of special sequences of nucleotides which specify the formation of a particular amino acid chain। यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड किस तरतीब से आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जीन्स के पास। तो क्रोमोसोम इन्हीं की वजह से क्रोमोसोम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सेल के अंदर, क्योंकि हमारी सारी जो इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की शक्ल में क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है। क्रोमोसोम का एक हिस्सा या पूरा क्रोमोसोम अगर डैमेज हो या कोई एरर आ जाए तो उसके नतीजे जो है वो ख़तरनाक निकल सकते हैं। नाउ एज़ फार एज द मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर कंसर्न, एक आम जो क्रोमोसोम है बेटा उसको अगर हम देखें तो क्रोमोसोम की जो जगह है जहाँ इसने जुड़ना है स्पिंडल फाइबर के साथ सेल डिवीज़न में, वो सेंट्रोमियर है और उसकी जो आर्म है वो क्रोमेटिड है। सेल डिवीज़न के आगाज़ से पहले ये क्रोमेटिड एक होती है और उसके बाद इसकी रेप्लिका बन जाती है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती है सेल डिवीजन के वक्त। एक और डायग्राम से आप देखिए कि ये सेंट्रोमियर है और उसके बाद इसकी जो 2 आर्म है वो विजिबल है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझें तो ये देखें आप, ये जो पर्पल कलर में है ये एक क्रोमोसोम है और दूसरा इसका होमोलॉग है। ऐसे 2 क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स की लेंथ के लिहाज से और बेटा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के लिहाज से आपस में एक जैसे हों तो उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो इनकी रेप्लिकेशन होती है। यही जो आर्म है क्रोमेटिड है ये लेंथ वाइज डुप्लीकेट हो जाएगी। अब आप देखें अगले हिस्से में जो है वो क्रोमोसोम जो है उसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनी हुई। तो हर क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनी हुई। अब इस होमोलोगस पेयर में ये 2 क्रोमोसोम है और हर एक की 2 क्रोमेटिड्स हैं, यानी ये 4 क्रोमेटिड्स हैं इस वक्त। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम जो है उनकी अपीयरेंस जो है वेरी करती है, कहीं क्रोमेटिड्स की लेंथ, कहीं सेंट्रोमियर की पोजीशन वगैरह। तो अगर आप किसी भी सेल का जो है सारे क्रोमोसोम जो है उनको एक तरतीब से अगर आप उनकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो है स्टडी करेंगे तो इस स्टडी करने को आप कहते हैं कि आप कैरियोटाइप स्टडी करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी सेल के क्रोमोसोम को फैलाकर एक ख़ास तरतीब में रखेंगे तो उसको कहेंगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किताब आपकी कहती है कि द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। एरे का मतलब होता है एक ख़ास तरतीब से रखना, एक ख़ास सजावट के साथ डेकोरेट करके रखना। तो यूँ तरतीब से जब आप करेंगे, अच्छा ये ओरिजिनल क्रोमोसोम्स होंगे तो कैरियोटाइप है, और अगर आप इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसे भी हम कहेंगे ये इडियोग्राम।
तो क्रोमोसोम जो है उनकी अब हम देखेंगे कि सेंट्रोमेरिक पोजीशन के लिहाज से इनकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स कितनी बनती है। तो बेटा इसकी ना 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ये एक ऐसा क्रोमोसोम लिया गया है जिसकी एक ही क्रोमेटिड से हम जो है वो हेल्प ले रहे हैं डायग्राम में। अदरवाइज़ आप जानते हैं जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो हर क्रोमोसोम की एग्जैक्टली 2 जो है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम या एट द एंड ऑफ वन क्रोमेटिड मौजूद है, और दूसरी तरफ इसकी जो लॉन्ग आर्म है। तो अगली जो है वो एक्रोसेंट्रिक है। इसमें सेंट्रोमियर जो है इट इज़ ऑलमोस्ट टर्मिनल और वन लार्ज एंड अनदर वेरी स्मॉल आर्म। तो इसमें आप देखेंगे शॉर्ट आर्म है, फिर सेंट्रोमियर है और फिर लॉन्ग आर्म। जी, सब मेटासेंट्रिक में द सेंट्रोमियर इज़ नॉट एट द मिडल पोजीशन। ये आप देख रहे हैं कि मिडल से थोड़ा हट के है, यानी एक जानिब ज़्यादा करीब है और एक जानिब थोड़ा दूर है। अनइक्वल आर्म्स की वजह से जो है वो एनाफेज पे जब क्रोमोसोम अपीयरेंस देते हैं तो ये कुछ एल शेप बनती है। मेटासेंट्रिक में आप देखेंगे कि क्रोमेटिड्स के बिल्कुल सेंटर में है सेंट्रोमियर, लिहाजा ये जब एनाफेज पे अपीयर होंगे माइटोसिस के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान, तो ये वी शेप अपीयरेंस देंगे। यूँ कोई भी जीनोम हो, जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं 46, अगर इनको कैटेगराइज करेंगे तो वैसे तो इनकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो है ये 46 क्रोमोसोम इन कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ टीलोसेंट्रिक होंगे, कुछ एक्रोसेंट्रिक, कुछ सब मेटासेंट्रिक और इसी तरह मेटासेंट्रिक। ये और आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ये आप देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स बनती हैं। जी, जहाँ तक कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम का ताल्लुक है बेटा, तो बेसिकली ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए। तो तकरीबन 40% इनमें डीएनए है और 60% प्रोटीन है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए भी मौजूद है। क्रोमोसोम जो है उसको अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे जो है क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, आप जानते हैं डीएनए का। एक न्यूक्लियोटाइड में एक जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेटा नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थायमिन में से। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दी हुई है इस तरीके से कि 140 बिलियन जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और ये बनता है 1.4 इंटू 10⁸ तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं कि अगर इनको प्रिंट करें तो कितनी पेजेस, कितनी बुक्स ये वगैरह वगैरह ये बनेंगी। ठीक है बेटा। तो अब देखना ये है कि न्यूक्लियस बज़ाते ख़ुद बहुत छोटा है, इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत बारीक, फिर उसके ऊपर डीएनए। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इतनी टाइटली पैक्ड है इसके डीएनए के ऊपर, तो ये इट्स अ मार्वल ऑफ नेचर, यानी ये कुदरत का शाहकार है ये। तो बेशक ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने इतनी छोटी जगह पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो समोई हुई। जी, हम जब इसकी स्टडी करते हैं डिटेल में तो हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पे वो बेटा बेसिक इन नेचर हैं, वो स्टोन प्रोटीन्स हैं। उनके 8 मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड जो है रैप अप हैं, यानी लिपटे हुए हैं। फिर ये एक बीडेड अपीयरेंस देगा, यानी एक दाना मोती बन जाएगा और उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। इस तरह के बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम हैं उनकी रेपिटेशन से जो है वो ये स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम का। और इन्हीं इसी डीएनए की बार बार कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग से जो क्रोमोसोम है इट बिकम्स विजिबल एंड थिक ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये देखिए ये क्रोमोसोम है, उसकी डिटेल में जाएं तो डीएनए जो है स्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर लिपटा हुआ है। एक और डायग्राम से हेल्प लेंगे, ये देखें यहाँ पे स्टोन के मॉलिक्यूल हैं, ये इनकी नंबरिंग की हुई है, ये H2A, H2B ये वगैरह, ये सारे बेटा जो है वो 8 मॉलिक्यूल्स हैं स्टोन प्रोटीन्स की। और इनके ऊपर जो है डीएनए जब 2 टर्न लेता है तो ये तकरीबन जो है ये बनते हैं बेटा 200 न्यूक्लियोटाइड्स। और दरमियान में जो फ्री डीएनए है जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है एक तरह से, उसको लिंकर डीएनए कहेंगे। इट इज़ अबाउट 100 न्यूक्लियोटाइड्स। फिर इसी तरह ये रिपीट होगा न्यूक्लियोसोम, फिर 8 मॉलिक्यूल्स स्टोन प्रोटीन के, फिर डीएनए की 2 टर्न्स रैपिंग अप होगी। और इस तरीके से ये फिर जो है वो ऐसे लगेगा जैसे ना ये बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग है, यानी एक ऐसे धागे या लड़ी के ऊपर जो है बहुत सारे मोती जो हैं वो पिरोए हुए हैं। तो ये इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। और अभी बहुत सारा काम जो है वो बाकी है इसके आगे वाली डिटेल के, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं
और इनका प्रोटीन्स का और अमाइनो एसिड्स के जो है वो क्या किरदार है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बेटा, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका इस चैप्टर का, क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो आप सीखेंगे, समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि अपने घरों पे रहिए, ज़्यादा रश वाली जगहों पे ना जाएं बेटा, और मास्क वगैरह लगा के रखें और पढ़ते रहें घर पर। बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।